हेलो फ्रेंड्स। अब इतनी बड़ी दुनिया है तो जगह भी बहुत है और सही जगह ढूंढना एक चुनौती है। मतलब पैसे कहाँ पे लगाने हैं, वो जगह है कौन सी, तो ढूंढना तो चुनौती है ही, क्योंकि जगह बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। और कहते हैं ना कि सफल होने के लिए भीड़ से अलग सोचने की ज़रूरत है, लेकिन जब ट्रेडिंग में कमाई करनी हो ना, तो भीड़ वाली जगह ही चाहिए। जितना ज़्यादा भीड़ होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा। मतलब इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे, और बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करेंगे तभी तो भाव बढ़ेगा, तो और जल्दी बिकेगा। जैसे हम कुछ बेचना चाह रहे हैं, अगर वॉल्यूम ही नहीं है, लोग ही नहीं है, तो हमें ख़रीदार मिलेगा ही नहीं। तो ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट है और भीड़ भाड़ वाली जगह, और ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का भरोसा कायम है, और वो क्षेत्र या वो एक्सचेंज जो अपने आप में पर्याय बन गया हो। मतलब अगर ट्रेडिंग के बारे में सोचना है, जैसे क्रिप्टो के बारे में सोचना है, तो एक नाम जहन में आ जाए। मतलब इस तरह से, जैसे आगे बात करेंगे हम, और सिलेक्शन का जो आधार होगा ना, वो होगा ट्रस्ट। मतलब लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं। और दूसरा, ट्रांजैक्शन बहुत सरल तरीके से हो। पैसे डालने हैं उसमें भी आसानी हो, और जब हम पैसे निकालें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये पैमाना है सिलेक्शन करने का। ठीक है। और फ्रेंड्स, आज के टाइम में ना कमाई का जरिया ना वो मल्टीपल होना चाहिए। एक से ज़्यादा जगह, जितनी जगह होगी ना उतने ही रेगुलर इनकम की गारंटी होगी। सपोज करो जैसे आपने 5 या 10 जगह आपने ऐसी बना ली कि आपका इनकम आता रहेगा, जैसे पैसिव इनकम आता रहेगा। तो हो सकता है कि कभी 2 जगह से नहीं आया, लेकिन बाकी जगह से तो आएगा। और कुछ जगह से फिर अगले महीने अगर नहीं आया, तो अगर 10 में से कम से कम 5 जगह से तो आएगा। तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि जब आप एक सोर्स पे डिपेंड रहते हैं तो फिर वो आपके लिए लाइफ है ना चैलेंजिंग हो जाता है। सरवाइव करना मुश्किल है। सपोज कीजिए वो रास्ते बंद तो सब बंद, और अगर आपने 10 रास्ते खोल रखे हैं तो बढ़िया है ना। एक भी बंद है फिर भी चल रहा है काम, और एक अगर बंद हो गया है तो उसके बारे में सोचने का वक्त होता है, लेकिन हमारा काम रुकता नहीं है, हमें पैसे आते रहते हैं। ठीक है। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी ही चाहिए, तो ही रेगुलर इनकम की गारंटी आप ले सकते हो। तो हमें करना क्या है, पहले ये डिसाइड करते हैं मतलब कौन सी जगह चाहिए, कौन सी जगह ढूंढनी है हमें। देखो, मैंने तय किया है इन्वेस्ट करूंगा मैं क्रिप्टो में करूंगा, फॉरेक्स में करूंगा, शेयर में करूंगा। ये जो कंपनियां होती हैं उनके शेयर्स, उसमें इन्वेस्ट करूंगा और पैसे कमाऊंगा। ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं अपने काम की बेस्ट 5 जगह। और ये मेरी पसंद है दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी एक्सचेंज या कोई भी जगह तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्रिप्टो मार्केट, यहाँ मौके हैं बेशुमार। ये क्रिप्टो मार्केट के बारे में आपको पता ही होगा। क्रिप्टो
मतलब ये एक तरह का लेन देन वाला ही प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे पैसों का लेन देन होता है बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इनका यूज़ केस होता है कि वो डिफरेंट चीज़ें, जैसे अभी Web3 आ रहा है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बूम मारेगी। और अगर आपको डीपली जानना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट क्या है, इतना डीप में नहीं जाएंगे, बाद में कभी बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है और यहाँ से पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पे 2 एक्सचेंज हैं जिसे मैंने सेलेक्ट किया है। एक है बाइनेंस और दूसरा है वजीरेक्स जो अपने इंडिया का है, ठीक है। और एक वॉलेट भी चाहिए, मेटामास्क। तो अभी पता क्या है, आप सिर्फ ये चीज़ें हैं ना नोट कीजिए कि हाँ ये चीज़ें चाहिए। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, तो गूगल सर्च कर सकते हैं। तो आपको बस ये पता करना है कि ये चीज़ें होती हैं, मतलब लिख लीजिए कि क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो ये चीज़ें चाहिए। जैसे बाइनेंस में अकाउंट चाहिए, वजीरेक्स में अकाउंट चाहिए, मेटामास्क में अपना अकाउंट चाहिए, ट्रस्ट वॉलेट में अकाउंट चाहिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें चाहिए। तो अभी हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं है हम डीप में जाके कि क्या होता है नहीं होता है, ठीक है, हमें नहीं जानना है। हमें बस ये जानना है कि हमें ये 4 चीज़ें चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स मतलब जहाँ पे करेंसी की ट्रेडिंग होती है। देखिए हर कंट्री का अपना एक करेंसी होता है, तो उनमें जो डिमांड आती है और जो सप्लाई होता है, तो उसके हिसाब से ना इसके प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मान लीजिए कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो गई तो प्राइस घट जाएगा। तो ये जो घटने और बढ़ने के बीच में जो वो फासला है ना, बस यही ट्रेडिंग करते हैं। तो फॉरेक्स की ट्रेडिंग के लिए देखिए है तो बहुत सारे ऐप हैं, और लेकिन मुझे जो लगता है कि जिस पे मैं भरोसा करता हूँ और मैंने इस्तेमाल भी किया है, और इतने लंबे टाइम के बाद जैसे मुझे लगा कि OctaFX विश्वसनीय है, और MT4, तो ये 2 ऐप चाहिए, ठीक है। इन सब के लिंक्स है ना, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये है रेफरल लिंक। तो रेफरल लिंक में क्या होता है कि आपका ही फ़ायदा और मेरा ही फ़ायदा, मतलब जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें कुछ जो फ़ायदे वाली बात होती है, ठीक है, तो वो आपको मिलेगा। और वैसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए, कि आपको लगे कि नहीं अरे मैं अनिल को बेनिफिट नहीं दे सकता, और बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप दूसरे जगह से कीजिए। लेकिन रेफरल लिंक से फ़ायदा होता है दोनों का, मेरा भी होगा आपका भी होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आप रेफरल लिंक से करते हैं डाउनलोड या अपने से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जैसे सूट करे कीजिए, ठीक है। तो अब जो तीसरा है शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर मार्केट, उसमें निवेश के लिए मैंने क्या किया है, 2 ऐप सेलेक्ट किया है, ठीक है। एक है अपस्टॉक और दूसरा है जरोधा, ठीक है। और एक पता है कि वो ग्रो, अगर बिगिनर्स लेवल पे हैं, और बिगिनर्स की क्या, मैं उनको हटा ही देता हूँ, ठीक है। अपस्टॉक, जरोधा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ऐप में जो फीचर्स है ना, उस फीचर्स का यूज़ करेंगे पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो इन 2 को रखते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ग्रो भी ले लेते हैं। और इंडी मनी है, IND मनी, ये ऐप है। तो यहाँ पे क्या होता है कि विदेशी शेयर्स है ना, तो उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो आपको बस ये जानना है कि ये चीज़ें हैं और ये हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, होनी ही चाहिए। अब करना है नहीं करना है तो वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ से पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और सबसे कमाई का जो जरिया है ना, वो देखो क्या है, बचत योजना। जैसे गवर्नमेंट की जो भी बचत योजनाएं चल रही है, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस है, ठीक है, तो ये वेल्थ क्रिएशन का जरिया हो सकता है। और जरिया हो क्या सकता है, ये बिल्कुल है। तो आपको देखिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए एक और चीज़ है, इंश्योरेंस और बचत योजना का चुनाव। ये भी सिक्योर माध्यम है वेल्थ क्रिएशन का। जैसे LIC है, APY है, ठीक है, NPS है, मेडिकल इंश्योरेंस है। मतलब आप अपने परिवारजन को, जैसे LIC आपने ले ली तो अपने अपने फैमिली को ना सिक्योर कर दिया, उनको कोई भी ट्रबल नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। APY कर लिया, अपने बुढ़ापे को सुधार लिया, थोड़े थोड़े पैसे लगे, ठीक है, तो चलो बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन एक होप रहता है कि हाँ ठीक है, हमें इतना पैसा मिलने वाला है। मेडिकल इंश्योरेंस ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपके पास ये होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? चलिए मान लिया आपने बहुत सारे पैसे बना लिए, ठीक है, लेकिन आप गलती से बीमार पड़ गए, तो आपकी जो पूरी सेविंग्स है ना, वो सारी सेविंग्स आपके हॉस्पिटल के बिल्स को पे करने में चली जाएगी। तो इसलिए मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि आपका जो वेल्थ क्रिएशन जो आपने किया है, इतनी मेहनत की है, वो बचा रहे, ठीक है। छोटा सा प्रीमियम जाता है और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है। तो यह होना ही चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5वीं जगह, मतलब एक जगह आप ही हो, मतलब 5वीं जगह मैंने चुना है ना, ये वेल्थ क्रिएशन का सबसे बेस्ट जरिया आप हो, ठीक है। तो खुद में निवेश कीजिए, खुद को तलाशिए, अपनी रुचि के अनुसार कोई भी स्किल, मतलब जिसमें आपको मज़ा आता हो और जो आप करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें महारत हासिल कीजिए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और काम कीजिए। तो अपने आप ही वो स्किल जो है इन्हेंस होता रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लगता है कि एडिटिंग वगैरह में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि है, वीडियो एडिटिंग करने आता है, इमेज एडिटिंग करने आता है, ठीक है ना, वॉइस ओवर करते हैं, बिजनेस करते हैं, मतलब इन सब से ना आप लाइफ टाइम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप मतलब लाइफ टाइम इससे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई ऐप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आप जनरेट करते रहेंगे, क्योंकि वो सारी एबिलिटी तो आप में है, सारी क्वालिटी है आप में। आप उसको पॉलिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन ब दिन अपने आप को निखारते जा रहे हैं, लेकिन स्किल्स है ना ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई एक या दो चीज़ लेके ही उसमें आपको महारत हासिल करनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक्सपर्ट हैं आप उस फील्ड के, आपकी वैल्यू बनेगी, लोग पैसे भी देंगे, ठीक है। तो आज हमने वेल्थ क्रिएशन की 5 जगहों की तलाश पूरी कर ली है, ठीक है। आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, ये तो मेरी लिस्ट है। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे सहमत हैं तो ये लिस्ट आपकी भी हो सकती है। पीछे मैंने बात की थी 5 रूल्स की, कि अगर वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको 5 रूल फॉलो करने होंगे। तो वो वाला भी वीडियो देखिए, और उसका लिंक मैंने दे दिया है, ये आई बटन पे है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं।
और उनकी जो मेन पॉइंट्स हैं ना, जैसे 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, तो उसको एक पेपर पे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पूरी श्रृंखला है। हंसी आ सकती है कि अरे यार ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की बात है। तो अगर आपको वाकई में अर्निंग करनी है, वो भी रेगुलर करनी है, ठीक है, तो जैसा मैंने अनुभव किया है इतने टाइम में, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि रूल नहीं तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है, और चीज़ों को जो भी आप सोचते हैं, ठीक है, उसको लिख लिया कीजिए। ये बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले स्टेप में। तब तक के लिए बाय बाय। आवाज़ ख़राब हो गई है। बाय बाय। हाँ ठीक है, बाय बाय। अब ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।